दोस्तों, तो आज मैं गई रेस कोर्स पार्क में जश्न बहारा फेस्टिवल में। मैं दोपहर में ही पहुंच चुकी थी, लेकिन बाहर का व्यू भूल गई थी, इसलिए मैंने वो लास्ट में ले लिया। तो चलो जनाब, मैं जा रही हूँ। मिट्टी के खूबसूरत खूबसूरत बर्तन, मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी, इतने छोटे छोटे बर्तन, जैसे बच्चों के खिलौने होते हैं, मिनी मिनी। ओ माय गॉड, ये तवा था छोटा सा, इतना अच्छा लगा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। पता ही कितने का था? सिर्फ 10 रुपये का था। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं ये देख रही थी, लेकिन मैं उनमें से कोई चीज़ नहीं ले सकती थी क्योंकि मुझे आगे भी जाना था। यहाँ पे मियाँ मिट्ठू फाल निकालने के लिए बैठा हुआ था। अंकल चाह रहे थे कि फाल निकालना, लेकिन चूँकि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैंने फ़ौरन मना कर दिया। आगे 2 आंटियाँ खड़ी थी। लो जी, मेरा था कि मैं एक एक करके हर दुकान देखूँ। तो जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, चूँकि फेस्टिवल था, कल्चर था चारों सूबों का, सूबा पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, सरहद, सबका साथ था। तो सब दुकानें लगी हुई थी, और एक एक दिन, चूँकि ये 10 से 12 दिन फेस्टिवल रहता है, तो एक एक दिन जो होता है हर सुबह अपना कल्चर पेश करता है। जूते बड़े खूबसूरत थे, लेकिन मैं इस तरह के जूते बिल्कुल भी नहीं पहन सकती क्योंकि ये जूते कहीं ना कहीं आपके पाँव को काटती हैं। अच्छे लग रहे थे, दिल कर रहा था कि छोटे बच्चों के लिए लूँ, अपनी भतीजियों के लिए, लेकिन मुझे उनके पाँव का साइज़ बिल्कुल पता नहीं था। ओ माय गॉड, ये अंकल इतने गुस्से वाले थे। मुझे एक ड्रेस ये पसंद आया था, लेकिन ये चूँकि इनकी कीमत इतनी ज़्यादा थी, और मैंने ये भी अंकल को कहा कि बिल्कुल पूरा खोल के मत दिखाएं, लेकिन थोड़ा सा मुझे दिखा दे। मैं चीज़ अभी कोई भी नहीं ले सकती थी क्योंकि मुझे आगे जाना था, वीडियोस बनानी थी, और मैं चीज़ें कहाँ उठाए उठाए फिरती। अंकल जी को तो गुस्सा आ गया। अंकल जी कहते, शक्ल से ही पता चल जाता है तुम लोग लेने नहीं आते। उसके साथ ही मेरी दुकान थी एक, वहाँ पे घुस गई, और इतनी मज़े मज़े की ये है छाबे यानी चंगेर, जिसमें हम रोटी रख के खाते हैं, और ये जिस तरीके से बनता है मुझे ये सारा तरीका पता है। उसके साथ ही ज्वेलरी की दुकान थी। ओह माय गॉड, यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे ज्वेलरी थी, ईयरिंग बहुत खूबसूरत थे, और खुद से भी बहुत प्यारे थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे क्योंकि ये स्टॉल का पे कर रहे हैं। 10 दिन अगर इन्होंने यहाँ पे स्टॉल लगाया है, तो ये जो पार्क वाले थे उनको पे भी कर रहे थे, जिसकी वजह से ये चीज़ें 3-4 गुना ज़्यादा महंगी बेचते हैं। ये शर्ट में ये आगे दुपट्टे के पास यहाँ पे लिखाई हुई थी, और बड़ी खूबसूरत खूबसूरत थी। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दुकानें जो थी, उससे जो भी माल आया था वो सिंध से आया था। ये भी एक हिंदू थे, उनकी शॉप थी, और ये भाई साहब ने मुझसे बहुत अच्छे तरीके से बात की। जब मैंने इन्हें बताया कि मैं उनके गांव को जानती हूँ, थर पारकर को, तो इन्होंने मुझे चीज़ें दिखाई, कहते कि मैं आपको कम भी कर दूंगा, और इन्होंने मुझे दावत भी दी। मैंने इन्हें कहा कि शायद मैं होली मनाने के लिए थर जाऊँ और मिट्टी आऊँगी इंशाल्लाह। तो ये लोग बहुत खुश हुए, इन लोगों ने अपना नंबर भी मुझे दे दिया। मैं छोटे छोटे पर्स देख रही थी और वीडियो बना रही थी, और वो बहुत खुश हो रहे थे, और मुझे कह रहे थे कि आपको इतना की चीज़ ले ले, मैं आपको कम कर दूंगा। मैंने कहा मैं बाद में। ओ माय गॉड, मुझे इतना प्यारा लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे एंजल है, छोटी छोटी खूबसूरत गुड़िया। बच्चों के खिलौने थे, चूंकि मैं बच्ची नहीं थी, लेकिन मैं गुड़िया के पास खड़ी हो गई, रील बनवाई। आप मेरी फोटो देख सकते हैं इंस्टा पे जाके, मेरे अकाउंट पे। मैं बहुत खुश हो रही थी, चीज़ें मैं देख रही थी, पजल देख रही थी। ओ माय गॉड, ये दूर से ही दुकान मैंने देख ली। वलीद कहता उस तरफ चले, मैंने कहा नो 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 नो, मुझे इस दुकान में जाना है। बांस से बिल्कुल खूबसूरत, इतनी नफासत से, और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था चीज़ों को पकड़ूं, क्योंकि मुझे डर था कि टूट गई तो मुझे पैक करना पड़ेगा। और इनमें से कोई चीज़ भी नहीं मैं ले सकती थी, क्योंकि मैं इसको अगर ले लेती तो मैं इसको उठाती कैसे, शॉपर में कैसे डालती, और मैं नहीं कुछ कर सकती। मैं उनसे इन्फॉर्मेशन ले रही थी, बांस से सब कुछ बना हुआ था। ओ माय गॉड, सोचें कि एक ही जैसी चीज़ें, ये कलरफुल, कितना मज़ा आता है ना। तो ये पूरी दुकान बिल्लू दुकान थी, और मेरे हाथ में ये क्या है आप देख सकते हैं, ये जूता, खूबसूरत सा जूता, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं वलीद को कह रही थी, वलीद तुम प्लीज़ मेरी आज ज़्यादा सारी वीडियोस बनाना, और मुझे सब कुछ दिखाना, मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगने वाला है। मैं उनसे प्राइस भी पूछ रही थी, लेकिन ये भी चीज़ चूँकि नाजुक थी, मैं कुछ नहीं ले सकती थी, मैं सिर्फ इंजॉय कर सकती थी। मैं आखिरी दिन जो है वो लाजमी जाऊँगी और ज़रूर इंजॉय करूँगी। लो जी, मैं आ गई किचन के पास। इतने प्यारे प्यारे
वो लड़का बैठा हुआ था और उससे मैं पूछ रही थी कि भाई ये तुम किस तरह से बनाते हो, मुझे बता रहा था सारा। और मज़े मज़े की चीज़ें दिखाओ कि की चेन पे बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें लिखी थी। एक पे लिखा था पागल, एक पे लिखा हुआ था कालो और एक पे लिखा हुआ था बांदरी। मैंने स्पेशल पकड़ के ना, मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने कहा मैं इस पर फ़ोटो ज़रूर बनाऊंगी ताकि मैं अपने फेसबुक के दोस्तों को बता सकूँ। आप फिर फ़ोटो देखना चाहें तो प्लीज़ इंस्टा पे ज़रूर जाइएगा। ये एक चावल का दाना था जिसके ऊपर आपका नाम लिखा जाता है। वलीद चाह रहा था कि आपको अगर दूर से नज़र आ रहा है तो वलीद बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था कि इसमें से नज़र आ जाए। और इसके साथ ही एक दुकान थी छापे वाली। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये कलर्स के साथ इस तरह छापा लगाया जाता है आपके हाथ पे मेहंदी की तरह एक डिज़ाइन बन जाता है। उसके साथ ही लैंप इतनी खूबसूरत खूबसूरत, मतलब दूर से ही चीज़ें जो हैंगिंग थी इतनी प्यारी लग रही थी कि मैं उनके करीब जाके मैं उससे बार बार कहती यार तो मेरी वीडियो बना दो, मेरी वीडियो बना दो। बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे कोई आदमी नहीं था, मैं चीज़ें देख के चली गई। और एक और दुकान आ गई सिंधी। यहाँ पे आपको जूते, आपको पर्स, आपको चादरें, रलियाँ इतनी खूबसूरत। अच्छा ओ माय गॉड, और मज़े की बात बताऊँ, ये जो दुकान थी ये थी एक राव की, क्योंकि मैं भी राव राजपूत हूँ। तो वो जो बोली बोल रहा था हरियाणवी, मैंने उसको उस ज़बान में ही कहा कि तुम कॉल छोड़ दो, कस्टमर पे तवज्जो दो। और वो आगे से हंस पड़ा। फिर मैंने उन्हें कहा कि आप दुकान से बाहर जाए, मुझे यहाँ पे वीडियो बनानी है और मुझे चीज़ें देखनी है। मैं डिफरेंट चीज़ें, बहुत नाजुक नाजुक और प्यारी प्यारी चीज़ें थी। इसमें आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत है। मैं उसे देख रही थी और उससे मैं बहस भी कर रही थी, यार इसको कम क्यों नहीं करते। वो हंस रहा था, इंजॉय कर रहा था बातों को। उसको पता था कि मैंने वीडियो बनानी है, मैंने चीज़ कोई भी नहीं लेनी है। देखिए बहुत खूबसूरत थी। मेरा दिल नहीं करता था कि इसमें ड्राई फ्रूट डालने को। मेरा दिल था अगर मैं लूँ तो इसमें ज्वेलरी डालूँ। ओ माय गॉड, ये मैं जो चीज़ गौर से देख रही हूँ ना, मेरा दिल था कि मैं वलीद को कहूँ ये बना दे मुझे। जोकर के पास आई मैं, जोकर को मैंने पैसे दिए कुछ और उसे एक मास्क लिया। फिर हम खाने वाले के स्टॉल के पास आ गए। खाने पीने की चीज़ें थी। मैंने कहा वलीद यार ये बना। कतलम्मा था, पठूरे थे, इतनी मज़े मज़े की चीज़ें थी। मैं वलीद को बार बार कहती वलीद भूख लगी है, वलीद भूख लगी। और वलीद मेरी बात पे कोई नहीं सुन रहा था। वजदान वीडियो बना लो, बाद में खाएंगे। मैं उससे जिद कर रही थी कि हम चाउमीन खा लेते हैं, लेकिन मजाल है उस बंदे ने मेरी एक बात भी सुनी हो। नहीं भाईजान, मैंने कभी नहीं खाए, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना। भटूरे खिलाकर ही इसने मुझे दम लिया। यहाँ पे बन रही थी तवा कढ़ाई। मेरा दिल था कि पीसों को छोटा छोटा करेगा, छोटे छोटे पीस में करेगा, लेकिन इसने कहा नहीं जी मैं ये नहीं करूँगा। मैंने कहा ओके जी आप ना करें। चिप्स गर्मा गर्म, ओ माय गॉड। लेकिन जो कि मैं घर से कुछ खा के गई थी इसलिए भी फ़िलहाल मुझे भूख नहीं थी। इतना खूबसूरत सराइकी और जो है सिंधी कुछ था। पुलिस ने फिर मुझे कहा चलो भाईजान तुम्हें भूख लगी है, आओ कुछ खाने के लिए चलते। मैं वहाँ बैठ गई। मैं उसको छेड़ रही थी कि वीडियो की तरफ देखे तो मुझे कह रहा था कि मैं तुम्हारे बाल ख़राब कर दूंगा, तुम मुझे तंग कर रही हो। लो जी भटूरे आ चुके हैं। मैं ये देखे मेरे साथ उसने क्या किया। हमेशा से मेरे साथ ऐसे करता है। ये कहने को मेरा दोस्त है लेकिन ये मेरा दुश्मन है। भटूरे मैंने खा के देखे, इसकी फरमाइश पे मुझे बस अच्छे लगे, खा लिए। मैं यहाँ पे माइक टेस्ट कर रही थी कि मैं कुछ वीडियोस बना लूँ, लेकिन शोर इतना ज़्यादा म्यूज़िक था कि मुझे बस यहाँ पे म्यूज़िक बहुत तेज़ लगा हुआ था। मैं यहाँ पे आई, मौसम इतना खूबसूरत था, इतना मज़ा आ रहा था। कुछ लोग थे वो उछल कूद रहे थे और कुछ फैमिलीज, चूँकि शाम को शो स्टार्ट होना था तो लोग वहाँ पे पहले ही कुर्सियों पे बैठ चुके थे। यहाँ पे देखिए सिंध के हवाले से एक कुछ बनाना चाह रहे थे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, आज से 10 दिन पहले मैं यहाँ पे आई थी तो पहले ही जो थी वो सारी सेटिंग हो रही थी। अब ये देखें अल्लामा इकबाल का मकबरा भी जो था वो बनाने की कोशिश की जाती। बच्चों के सेक्शन में आ गई थी, बच्चे बड़े मज़े से झूले ले रहे थे। मैं उसे कह रही थी वल्ली थोड़ा सा इधर देख लो, उसे खींच रही थी मैं। इतना निकम्मा इंसान है ना, इतना तंग करता ना। फिर मैं यहाँ पे, मुझे दाल बहुत मज़े की लग रही थी, मैंने कहा मैं थोड़ा सा खा लूँ और मैंने उसे चख ली। फिर वलीद को मैंने कहा कि हम दाल ले लेते। हम दोनों ने मिल मिल के खाई, मुझे बहुत प्यारी लगती है। फिर मैं आ गई बच्चों के सेक्शन की तरफ। यहाँ पे जी झूले लगे हुए थे, मेरा दिल कर रहा था वीडियो बनाऊँ। छोटे छोटे झूले थे और मैं बिल्कुल, मुझे झूलों से वैसे बताऊँ डर लगता भी है और नहीं भी लगता। यहाँ पे मुझे ऊँट से बहुत डर लगता है। मैं जब कराची जाती हूँ तो समंदर पे ऊँट, ओ माय गॉड, मुझे डर था कि इन लड़कियों की चीखें निकलेंगी, लेकिन नहीं, ये बग्गी खड़ी थी। आई डोंट नो इसका मालिक कहाँ था। मैंने अंदर जाके वीडियो शूडियो फोटो शोटो बना के उतरी, बंद किया, लो जी अल्लाह हाफिज़। इतने प्यारे प्यारे मंजर लग रहे थे, मैंने कैप्चर किए बड़े खूबसूरत। मैंने कहा वलीद मोबाइल मुझे पकड़ा दो, अब मैं कैप्चर करूँगी, अब मेरी बारी है। यहाँ पे स्नोबॉल थे,
आई थिंक स्नोबॉल ही कहते हैं इसको। यहाँ पे लिखा हुआ था वाजिया कि टिकटॉक की वीडियो बनाएं, स्नोबॉल खाएं। तो यहाँ पे एक फैमिली थी, एक आंटी थी, एक अंकल थे और उनके छोटे छोटे 3 बच्चे थे। पहले बच्ची को वो कह रहा था कि इसको आप मुंह में रख के फूंक मत मारो, ठीक है, आप इसको चबाओ। वो बच्ची बहुत कंफ्यूज हो रही थी और फर्स्ट टाइम मैं भी इसी तरह कंफ्यूज हो गई थी। मेरे को समझ नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था मेरा मुंह जल जाएगा। स्मोक बॉल, सॉरी। उसके पापा ने भी फायदा नहीं किया। लो जी मैं यहाँ पे आ गई और चूड़ियों वाली बैठी हुई थी, बड़ी प्यारी प्यारी लड़कियाँ बैठी हुई थी। उन्होंने मैंने कहा मैंने नहीं चूड़ी पहननी, दूर से कह दिया। कहती मुझसे सलाम तो लो। मैं बैठ गई, उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़ा, जिद कर रही थी कि चूड़ियाँ पहनो, लेकिन मेरे पास चूड़ियाँ चोगे हैं, मैं नहीं पहन सकती मॉडर्न ड्रेसिंग के दौरान। तो फिर उसने कहा कि तुम्हारी बिंदी बहुत खूबसूरत है। मैंने अपनी बिंदी उतार कर उसके चेहरे पर लगा दी और मैंने कहा तुम भी बहुत प्यारी लग रही। लड्डू पिटी वाले करारे मुझे बहुत पसंद है कसम से, गरम 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 गरम। लेकिन मेरा पेट भरा हुआ था इसलिए मैंने वीडियो बना ली। लो जी चूड़ा आ गया। चूड़े को मैं पहनने की कोशिश कर रही थी, ये नहीं आ रहा था, मैंने इसमें अपनी बाजू घुसेड़ दी। मेरी रील भी बन गई और वीडियो भी बन गई, बहुत प्यारी। आप ये टिकटॉक पे भी देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं मेरी। लो जी एक बहुत ही खूबसूरत चादर ये थर की थी और ये सारी ड्रेसिंग जो थी ये सारी आई थी सिंध से। वो जी भालू आ गया, मैं डराने की कोशिश कर रही थी, लो खूबसूरत लड़की निकल आई। इतने प्यारे प्यारे मास्क थे। मैंने फोटो तारी कहा था 50 रुपीज़ दो। मैंने कहा चल भाग जा, इसे बातों में लगा लो कि हम भागे। मैं इसको बिल्कुल भी मूड नहीं था कि इसको 50 रुपीज़ दूँ। एक और खूबसूरत इतनी प्यारी चादर थी, इसके बारे में सारी मैंने इन्फॉर्मेशन ली तो भी पता चला कि ये थर्ड पार्कर से आई है। मैं उसको बिल्कुल, मुझे पता था कि ये लोग यहाँ पे आके महंगी चीज़ें जो देते हैं। लो जी मैं यहाँ पे आई तो केक मैंने जाके औरत से पूछा कि आपको केक का ऑर्डर करना है या आप मुझे बनाना सिखाएंगे। कहती हम कोशिश करवाते हैं। उसके बारे में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ली। फिर ये जो केक थे इनकी मैंने खूबसूरत खूबसूरत फ़ोटो जो थी ये उतारी। ये कितना प्यारा लाइन बैठा हुआ है, अच्छा लग रहा था मुझे और मुझे मज़ा आ रहा था, मैं इतनी चाह रही थी। ये इतना प्यारा सेक्शन था ना, पापा का लाडला, पुप्पो की जान, ये। और देखिए सोक्स कितनी खूबसूरत मैंने पहली बार देखी। आगे हम यहाँ पे फेस्टिवल के लिए वलीद को चाय की पड़ी हुई थी और मुझे बिल्कुल चाय पसंद नहीं है। यहाँ पे अभी शो जो था वो स्टार्ट नहीं हुआ था। आज सिंधियों ने अपना जलवा दिखाना था। मैं खड़ी होकर बच्चे का डांस देख रही थी। लो जी आ चुके हैं सिंधी कल्चर वाले, सिंधी बलोची पंजाबी सब आ चुके थे और ये लोग तैयारी कर रहे थे।